नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश शोकंजी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। जैसे कि मैं आपको बीच बीच में डाउट्स वगैरह कराता रहता हूँ। वैसे तो मैं मैथमेटिक्स और आपका रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, मगर बीच बीच में जो बच्चों को डाउट वगैरह होता है उसको भी आपको लेकर आता रहता हूँ। तो ठीक है, तो आज का डाउट जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर पूछा गया है। आपका जो रेस वगैरह होती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप अपने आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्या आंसर इसके आ सकते हैं। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर पूछा भी गया हो। ऐसा रेस का क्वेश्चन एसएससी में ही आया होगा, ठीक है, मगर पूछा जा सकता है क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो जिन बच्चों को हिंदी में पूछना होता है वो हिंदी में पढ़ा देता हूं उनको। इन अ रेस ऑफ 2500 मीटर, अगर आपकी 2500 मीटर की रेस होती है, 2.5 किलोमीटर की अगर रेस होती है, तो ए बीट्स बी बाय 500 मीटर्स। मतलब क्या, अगर 2500 मीटर की रेस हो रही है तो उसमें ए जो है वो जीत जाता है कितने से, 500 मीटर से। ठीक है, और इन्हें रेस ऑफ 2000 मीटर, अगर 2000 मीटर की रेस हो रही है, 2 किलोमीटर रेस की, 2 किलोमीटर की रेस हो रही है, तो उसमें बी जीत जाता है किससे, सी से। बीट से मतलब हरा देना या फिर जीत जाना, उल्टा बोल रहा हूं। ठीक है, तो बी जीत जाता है सी से कितने से, 800 मीटर से। 2500 मीटर की रेस में आपका ए जीत रहा है कितने से, 500 मीटर से, और 2000 की रेस में बी जीत रहा है सी से आपको 800 मीटर की रेस से। ठीक है, 800 मीटर से। बाय व्हाट डिस्टेंस ए गिव स्टार्ट टू सी। अगर अभी रेस चली थी ए और बी की, फिर चली बी और सी की। अब अगर रेस चलाएं ए और सी की, तो वो पूछ रहे हैं कितना डिस्टेंस आपको ए को पहले ही देना चाहिए, कि ए को कितना स्टार्ट पहले दे देना चाहिए, शुरुआत कितनी दे देनी चाहिए, ताकि दे विल एंड अप एट द सेम टाइम इन 3 किलोमीटर रेस। ठीक है, मतलब 3 किलोमीटर रेस में वे सेम टाइम पर अप्रोच रखे, सेम टाइम पर, सेम समय पर वहां पर पहुंचे, कि ए को कितना स्टार्ट मिलना चाहिए सी से, कि आपका जो एंड अप हो वो आपका सेम समय पर हो 3 किलोमीटर की रेस में। ठीक है, आल्सो फाइंड बाय व्हाट डिस्टेंस ए विल विन ओवर सी इन 1 किलोमीटर रेस। अगर ए और सी की 1 किलोमीटर की रेस होती है या 1000 मीटर की रेस होती है, उसको भी आपको बताना है कि तो ए कितने मीटर से जीत जाएगा, वो भी आपको चीज बतानी है। ठीक है, तो ए कितने से जीत जाएगा, पहले तो पूछा क्या, 1 किलोमीटर की रेस में, मतलब कि 1000 मीटर में कितने से जीतेगा, और दूसरा आपसे पूछा है 3000 मीटर में आपका कितने से जीतेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2500 मीटर में ए जीता 500 मीटर से बी से, और 2000 की रेस में बी जीता सी से 800 मीटर में। आपको बताना है 3 किलोमीटर की अगर रेस होगी तो ए कितने से जीत जाएगा, और अगर 1 किलोमीटर की रेस होती है तो ए कितने से जीत जाएगा। किसमें, दोनों में सी से पूछा हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट में एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2500 मीटर की रेस में ए जीता बी से, यहां पर टिक कर लिया, कितने से, 500 मीटर से। ठीक है, 500 मीटर से। और 2000 की रेस में, 2000 मीटर की रेस में बी जीता सी से कितने से, 800 मीटर से, 800 मीटर से जीता। तो आपसे कितने से पूछा है, 3 किलोमीटर रेस, मतलब कि 3000 मीटर में ए और सी में कौन जीतेगा और कितने से जीतेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, और आपसे 1 किलोमीटर की रेस में ए और सी, अगर 1000 मीटर की रेस होती है, अगर 1000 मीटर की रेस होती है तो ए और सी में कौन जीतेगा और कितने से। आपको इतना सा बड़ा क्वेश्चन जो है वो 4 लाइनों में लिख लिया कि अगर 2500 मीटर की रेस हो रही है तो ए जीत रहा है, टिक राइट का मतलब ए जीत रहा है 500 मीटर से। 2000 मीटर की रेस है तो बी के ऊपर राइट लगा दिया, उसका मतलब 800 मीटर से बी जीत रहा है। ठीक है, 3000 मीटर में आपको पूछा है ए या सी में कौन जीतेगा, राइट का निशान कितने से लगेगा, और क्वेश्चन मार्क जो है उसका मतलब पूछा है कि कितने मीटर पे ए जीतेगा। 1000 मीटर की रेस में, 1 किलोमीटर की रेस में ए या सी में कौन जीतेगा और कितने से जीतेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन इतनी सी 4 लाइनों में लिख लिया गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो कितने से, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, समय और दूरी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए लिख लिया। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को आसानी के साथ। ठीक है, देखो इस चीज में आपको, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज समझनी चाहिए कि अगर आपकी 3 किलोमीटर की रेस हो रही है या 4 किलोमीटर की रेस हो रही है तो समय दोनों को एक ही मिल रहा है। अगर प्रतिद्वंदी आपकी है, अगर कॉम्पिटिटर आपका ए है और कॉम्पिटिटर अगर आप सी है, मान लीजिए अगर आप बी हैं तो कॉम्पिटिटर ए या सी हो गया, तो दोनों को 3 किलोमीटर रेस चलनी है मान लीजिए, मगर समय सेम रहेगा। तो सबसे पहली चीज इसमें समझने वाली क्या है कि यहां पर आपका टाइम कांस्टेंट होगा, समय जो होगा वो आपका एक निश्चित होगा। ऐसा नहीं कि किसी को 2 मिनट फालतू दे रहे हैं, किसी को 2 मिनट बाद दे रहे हैं, सबका सेम टाइम सेम रहेगा। ठीक है, तो एक चीज बताइए, अगर 2500 मीटर की रेस हो रही है, ठीक है, तो ए जो है 500 मीटर से जीत रहा है। इसका मतलब क्या है कि निश्चित समय में जो ए के द्वारा चली गई दूरी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई
इसको लिखते हैं सिंपल अगर समझाने की फॉर्म में, इन 2500 मीटर्स रेस डिस्टेंस कवर्ड बाई ए ने कितनी डिस्टेंस चली होगी भैया 2500 मीटर का मतलब है तो 2500 मीटर ही चली होगी उसने, ठीक है। अगर वो 500 मीटर से जीत रहा है इसका मतलब क्या है, जो बी है वो आपका 500 मीटर पीछे रह गया। अगर बी जो है वो आप 500 मीटर पीछे रह गया इसका मतलब क्या है, बी आपका 2000 मीटर चला होगा। सेम समय में अगर ए ने आपका 2500 मीटर चला तो बी केवल 2000 मीटर ही चल पाया। इसका मतलब ये है, तो आपका जो डिस्टेंस हो गया, जो रेशियो हो गया डिस्टेंस का डी ए और डी बी, ठीक है। इसमें आपको एक चीज और समझनी चाहिए, डी ए रेशियो डी बी, ऐसे कर लो। जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो आपकी स्पीड के, जो आपकी वेलोसिटी होती है उसके आपके मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी दूरी भी बढ़ती रहेगी। तो D1 DA का मतलब क्या रेशियो आ गया, 2500 रेशियो 2000 आ गया। मतलब कि 5 से काटेंगे 5 बजे 25 और 5 20, मतलब 5:4, ठीक है। 5:4 का इसमें जो क्या कहते हैं रेशियो जो है इसका कितना आया, जो DA और DB का रेशियो आया वो आपका 5:4 आया। मगर इसका मतलब क्या है, अगर A जो है वो 5 मीटर चल रहा होगा तो B आपका 4 मीटर चलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं 2000 मीटर की जो रेस हुई है नेक्स्ट वाली। इन 2000 मीटर रेस, 2000 मीटर की रेस हुई है, वो किस किस के बीच में हुई, वो हुई B और C के बीच में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई B द्वारा चली गई दूरी, हिंदी में अगर बोलेंगे तो B द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई आपकी भैया, 2000 मीटर ही चल रहा है क्योंकि B जीत रहा है। तो B ने चला 2000 मीटर, मगर वो जीत रहा है 800 मीटर से। इसका मतलब क्या है, C ने कम चली होगी, C ने कम चली 800 मीटर तो 1200 मीटर चली होगी, ठीक है। समझ में आया। तो B और C की चाल में या डिस्टेंस में जो रेशियो आएगा वो देख लो कैसे होगा भैया। 2000 रेशियो 1200 हो सकता है, तो 4 पंजे 20, 4 तिया 12, ठीक है। तो इन दोनों की डिस्टेंस के बीच में या चाल भी कह सकते हैं या डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस भी और चाल में कोई फर्क नहीं क्योंकि दोनों समानुपाती हैं, ठीक है। समानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपको इन दोनों के बीच में रेशियो पता चल गया। अब मैंने रेशियो क्यों निकाला, वो चीज समझो। मैंने अब ये रेशियो का मतलब होता है किसी भी, अब आप किसी भी चीज में देख सकते हो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया जैसे 3000 मीटर का, तो आपको पता चल जाएगा कि 5 मतलब कि A जो है वो 5 की स्पीड से कितने डिस्टेंस चला होगा, और 3000 मीटर में जो D है वो 4 की स्पीड से कितना चला होगा, ठीक है। इसी तरह से इनका तीनों का एक बार हम रेशियो निकाल लेते हैं कि कौन कितना डिस्टेंस चलेगा। रेशियो जो होता है वो आपका यूनिवर्सल होता है, मतलब कि वो किसी आपकी डिस्टेंस से बाउंडेशन नहीं रखता। अगर आपका रेशियो निकल जाता है तो आप उसी रेशियो से 2000 मीटर का भी निकाल सकते हैं, 3000 का भी निकाल सकते हैं और 1000 मीटर का भी निकाल सकते हैं। इसलिए मैं इसका रेशियो निकाल रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन आसान हो जाए। A और D के बीच में कितने का रेशियो है, 5:4 का है, ठीक है। और इसमें कितने का है, 5:3 का है। B और C में जो है वो डिस्टेंस मतलब कि जो रेशियो है वो कितने का है, 5:3 का। तो यहाँ पर 4 लिख लिया, यहाँ पर 5 लिख लिया, ठीक है। तो तीनों के बीच में कितने का, 25, 20 और 12। ये कटेगा तो है नहीं क्योंकि 25 है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो आ गया इन तीनों के बीच में वो कितना आ गया, 25:20:12 मीटर। मतलब क्या, अगर आपकी 100 मीटर की रेस हो रही है, मान लीजिए अगर आपकी 100 मीटर की रेस हो रही है तो A जो है वो 25 मीटर चलेगा, या 25 मीटर की रेस चलो, अगर आपकी 25 मीटर की रेस हो रही है तो A जो है वो 25 मीटर चलेगा, तो आपका B जो होगा वो 20 मीटर पे ही रह जाएगा। अगर आपकी 25 मीटर की रेस हो रही है तो A जो है वो तो पूरा 25 मीटर चल लेगा, मगर जब आप 25 मीटर जब बाउंड्री क्रॉस करेगा, 25 मीटर वाली टारगेट को क्रॉस करेगा, फीते को काट देगा, तब उसके बाद उस टाइम पर जो B होगा वो 5 मीटर उसके पीछे होगा और जो C होगा वो 13 मीटर पीछे होगा। इसका मतलब ये समझ गए। अब रेशियो चीज आ गई आपकी। अब आप 3000 निकाल लो, चाहे 4000 निकाल लो, चाहे 1000 निकाल लो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया, आपने रेशियो निकाल लिया। अब बस एक चीज निकालनी है, क्या, इन 3000 मीटर रेस, अब 3 किलोमीटर की अगर रेस होती है तो A कितने डिस्टेंस चलेगा भैया। अगर वो 25 A और C का पूछा है, अगर वो 25 चलेगा तो वो केवल 12 ही चल पाएगा।
अगर वो 25 चलेगा तो वो 12 ही चल पाएगा। और 25 मीटर तो आपको पूरा का पूरा चलना है, क्योंकि आपको पता है, सॉरी 3000 मीटर तो आपको पूरा का पूरा चलना है। मतलब कि आपको समझ में क्या आया कि जो ए है वो तेज चल रहा है। जब ए तेज चल रहा है इसका मतलब क्या है, वो 3000 मीटर जो है वो पहले कवर करेगा, तो आपको 3000 मीटर उसके पहले कवर कराने पड़ेंगे। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 120 जो है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3000 यहां पर आ जाएगा, 3000 मीटर आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ी, प्लस 120 से। तो आपको यहां पर 120 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1440, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, उससे हो गया। तो आपको समझ में आया, अगर 3000 मीटर की रेस है तो उसमें जो ए है वो 3000 मीटर तो पूरे चलेगा, क्योंकि ए जो है वो तेज चल रहा है, तो ए चलेगा 3000 मीटर पूरे। सी जो है वो केवल 1440 मीटर ही चल पाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ गई, 3000 मीटर की अगर रेस होगी तो सी जो है वो हार जाएगा और ए जो है वो जीत जाएगा। मगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में पूछा गया था क्या, कि कितने से जीतेगा। तो भैया 3000 में से माइनस कर लो 1560 से वो वैल्यू 1560 मीटर से वो जीत जाएगा। कौन, 1000 मीटर में, वो सॉरी 3000 मीटर में ए जो है 1560 मीटर से जीत जाएगा। अच्छा, अब ये बात चली आपकी 3000 मीटर में। ठीक है, अब उसने पूछा 1000 मीटर में, और पूछा है इसने कि 1000 मीटर में कौन जीतेगा। भैया आपको पता है 25, 20 और 12 सबसे तेज चलने वाला धावक कौन सा है, ए है। तो आपको ये तो पता चल गया कि जीतेगा तो ए ही। ठीक है, मगर कितने से जीतेगा भैया, 3000 मीटर में वो 1560 से जीत रहा है, 3000 मीटर में 1560 से जीत रहा है, तो 1000 मीटर में कितने से जीतेगा, 3 से डिवाइड कर दो, 520। तो आपका यहां पर जो क्वेश्चन मार्क था उसकी वैल्यू भी आ गई कितनी, 520 मीटर। आपसे बस यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने मीटर से जीतेगा, तो आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 1560 मीटर और 520 मीटर, 520 मीटर। आपका यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, रेशियो निकाला। पहले जो 2500 मीटर की रेस थी उसमें ए और बी का रेशियो निकाला कि ए कितनी डिस्टेंस चलेगा। आपको पता है ए तेज चल रहा है तो ए ने पूरी कवर कर ली होगी, बी ने जो है वो थोड़ी कम की होगी 500 मीटर, जैसे दिया गया था 2000 मीटर, उससे रेशियो निकाला 5:4। अगर ए जो है 5 चल रहा है तो बी जो है वो 4 चलेगा। इसी तरह से बी और सी में निकाला, अगर बी 5 चल रहा है तो सी 3 चलेगा। फिर इनका तीनों का निकाला, अगर ए जो है 25 मीटर चल रहा होगा तो बी 20 मीटर चलेगा और सी जो है वो 12 मीटर चलेगा। अब जब रेशियो निकलता है फिर तो आप किसी का भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगर बाई चांस नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें, और तब भी नहीं समझ में आया तो मुझसे मतलब क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में पूरा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।